हेलो दोस्तों, आज है 4 जुलाई 2021 और 4 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपके लिए। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है वर्तमान में? तो इसे किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो महेंद्रगढ़ जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कुछ अच्छी तरह से। महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी में 886.78 एकड़ क्षेत्र पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को पीपी मोड के आधार पर उत्तर भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। और दोस्तों बात उद्योग से संबंधित हुई है तो अब की बार बजट इनकी हरियाणा बजट 2021-22 में उद्योग एवं व्यापार को 330 करोड़ रुपए मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं हर बार। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। महेंद्रगढ़ का जिक्र हुआ था। महेंद्रगढ़ के नागल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2020 का अवार्ड भी मिल चुका है। और महेंद्रगढ़ जिले के पाली गांव में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी स्थापित किया गया है। और महेंद्रगढ़ व भिवानी में पीपीपी आधार पर फ्लाइंग स्कूल भी बनाया जाएगा आगे भविष्य में, ये प्रस्तावित हो चुका है। और महेंद्रगढ़ जिले के सीहमा गांव की बेटी स्वाति ने 21 जून को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है योग में। स्वाति ने ऑनलाइन 1 घंटा 25 मिनट 27 सेकंड तक सुप्त पद्मासन में लगातार रुककर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और अब की बार महेंद्रगढ़ में 1000 एकड़ भूमि को दान मुक्त करके दूसरी फसल उगाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस सरस्वती चैनल को सरस्वती रिवर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो किस सरस्वती चैनल को सरस्वती रिवर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पिपली सरस्वती चैनल को। अब पढ़ रहे थे दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा के शिक्षा पर्यटन एवं वन मंत्री कौरपाल ने कहा कि पिपली में सरस्वती चैनल को सरस्वती रिवर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी योजना को तैयार कर ली, इनकी इस पर एक योजना तैयार कर ली है। इस योजना को पूरा करने की जिम्मेवारी हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड को सौंपी गई है। दोस्तों एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी पर आदि बद्री में एक डैम बनाएगी और इस डैम पर लगभग 388 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड सरस्वती नदी के विकास के लिए इसे स्थापित किया गया। स्थापना हुई थी 2015 में। वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष है दुम्मन सिंह किरमच और इसका अध्यक्ष होता है सीएम। और दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की, तो इसे नदी के नाम पर मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 18 से लेकर 22 जनवरी 2018 को और अब की बार चौथा बनाया गया है 14 से 16 फरवरी 2021 को। इसकी शुरुआत होती है यमुनानगर के आदि बद्री से और उसका समापन होता है कुरुक्षेत्र के पिहोवा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार किस महीने को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाएगी? तो हरियाणा सरकार ने किस महीने को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो जुलाई महीने को। अब पढ़ लेते इसके बारे में दोस्तों। डेंगू रोकथाम माह जुलाई 2021, आओ मिलकर डेंगू रोके। जुलाई को डेंगू रोधी मास के रूप में मनाए और अपने अपने घर से डेंगू रोकने की शुरुआत करें। इसके साथ ही हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने अभियान शुरू किया है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते साथ ही साथ। देश में सबसे पहले अधिसूचित इनकी नोटिफाइड डिसीज को घोषित किया था हरियाणा ने। इनकी ब्लैक फंगस को देश में सबसे पहले नोटिफाइड डिसीज घोषित किया था। और हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हम 2022 तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त कर देंगे, 2025 तक टीबी मुक्त कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो फार्मर ऐप को लॉन्च किया है। अब जान लेते हैं इसके सहायता से क्या मिलेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हर साल CRM और स्मैम जैसी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत
किसान तथा कस्टम हायरिंग सेंटरों को कई तरह के कृषि यंत्र व मशीनें अनुदान में दी जाती है, छूट पर दी जाती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की सुविधा के लिए फार्म्स नाम से एक ऐप विकसित की है, मोबाइल ऐप, जिसकी सहायता से किसानों को जब भी इन मशीनों के बारे में छूट आएगी या मशीनों की नई नई जानकारी होगी, ये सभी इस ऐप की सहायता से मिल जाएगी। अब दोस्तों जिक्र कृषि एवं किसान कल्याण का हो तो उसके मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री है। चुनाव क्षेत्र है लहौरू भिवानी और इनके पास विभाग कौन से है तो कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग और मत्स्य विभाग इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐप का जिक्र हुआ तो हरियाणा में अन्य ऐप भी लॉन्च की जा चुकी है। हरियाणा की हिसार जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। झज्जर जिले के नूना माजरा गांव के संजीव जून ने कुश्ती में देश के लिए पहली ऐप तैयार की है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ ने वीटा बूथों पर डिजिटल लेन देन के लिए वीटा पे ऐप की शुरुआत की है और हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए खेलो हरियाणा ऐप भी लॉन्च की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस एकमात्र जिले का देश के 70 जिलों में से सीरो सर्वे के लिए चयन हुआ है। तो इन 70 जिलों में से हरियाणा के किस एक जिले का चयन हुआ है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो कुरुक्षेत्र जिले का। अब जान लेते दोस्तों यह है क्या। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से कुरुक्षेत्र को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सबसे ज़्यादा प्रयासरत है, इसलिए कुरुक्षेत्र जिले को सीरो सर्वे के लिए चयनित किया गया है। इस सर्वे के लिए देश के 70 जिलों और हरियाणा में केवल एक कुरुक्षेत्र जिले का ही चयन हुआ है। अब दोस्तों जिक्र कुरुक्षेत्र का हुआ है तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र स्थापित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले में राज्य का पहला ऑटोमेटिक वेदर स्थापित किया जा चुका है और कुरुक्षेत्र जिले का एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आलू के लिए चयन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को प्याज की खेती पर कितने रुपए प्रति एकड़ देगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो 8,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में हरियाणा सरकार का एक और सराहनीय कदम, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को खरीफ प्याज की खेती हेतु अनुदान इनकी 8,000 रुपये प्रति एकड़ और लगभग 5 एकड़ प्रति किसान को दी जाएगी। इनकी एक किसान के अगर 5 एकड़ है तो 5 एकड़ तक ये मिलेगी। और दोस्तों एक नोट कर सकते हैं आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने बागवानी उत्पादों जैसे सब्जियों की पौध और नींबू प्रजाति के पौधों की ऑनलाइन बिक्री के लिए हिंदी पोर्टल की शुरुआत की थी। यस हिंदी पोर्टल, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले ने ई ऑफिस प्रणाली या ई ऑफिस सिस्टम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तो झज्जर जिले ने ई ऑफिस प्रणाली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। झज्जर जिला प्रशासन डिजिटल सेवा के माध्यम से आम लोगों से जुड़े विभागीय कार्य ई ऑफिस सिस्टम से प्रभावी रूप से कर रहा है। ई ऑफिस सिस्टम में लगभग 14 सप्ताह से प्रदेश में अग्रणीय सबसे पहले स्थान पर रहा झज्जर जिला, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, अंत्योदय सरल परियोजना के लिए प्रदेश को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिल चुका है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर 2020 को यह अवार्ड दिल्ली में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के पहलवान सुमित मलिक पर UWW ने कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है UWW ने सुमित मलिक पर ओलंपिक में खेलने के लिए। अब जान लेते दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों ये सुमित मलिक, पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोहतक जिले के 125 किलोग्राम भार वर्ग के पहलवान सुमित मलिक की ओलंपिक में भाग लेने की उम्मीद खत्म हो गई है। उनके बी नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ के अंश पाए जाने के बाद UWW ने उन पर लगभग 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब दोस्तों कुछ और ये जो EWW की फुल फॉर्म क्या है तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसने इस पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों। और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब रिवीजन टाइप शुरू हो चुका है, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैंने हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण
2020-21 की फुल वीडियो बनाई डिटेल के साथ। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें नए नए आंकड़ों को जोड़ा गया है, जैसे हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, राज्य के राजमार्गों की लंबाई कितनी है, राज्य के स्कूल कितने हैं, देश के जीडीपी में हरियाणा का योगदान कितना है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए गए हैं और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो प्लीज़ उसे भी जाकर जरूर देखें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा? तो महेंद्रगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस सरस्वती चैनल को सरस्वती रिवर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पिपली के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार किस महीने को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाएगी? तो जुलाई महीने को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो फार्मर्स ऐप को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले का देश के 70 जिलों में से हरियाणा के मात्र एक जिले का सीरो सर्वे के लिए चयन हुआ? तो कुरुक्षेत्र जिले का। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को प्याज की खेती पर कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? तो 8,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले ने ई ऑफिस प्रणाली या ई ऑफिस सिस्टम में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो झज्जर जिले ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के पहलवान सुमित मलिक पर यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो 2 वर्ष का। और उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, आपको याद रखना है। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले से एसएमएस माध्यम से बिल भरने के लिए पेपरलेस बिलिंग योजना का शुभारंभ किया है? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो पंचकुला जिले से इस योजना को शुरू किया है और बाद में से हरियाणा के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के कितने जिलों ने हर घर नल कनेक्शन योजना को पूरा कर लिया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ बताना पहला स्थान किसने प्राप्त किया है और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखना, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाला एग्जाम में हमें ही मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो जरूर देखना। थैंक यू सो मच।